हेलो एवरीवन। सो अभी जस्ट 2 महीने पहले मैं जनवरी में अपना फर्स्ट सोलो ट्रिप किया था मैंने ऋषिकेश में। एंड आई विश कोई उस टाइम मेरे लिए ऐसा कोई वीडियो बनाता तो मैं भी बहुत सारे पैसे सेव कर लेती। एनीवेज, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि लाइक मैंने वो कैसे चीपेस्ट से चीपेस्ट और मेरा कितना बजट रहा, मैंने ट्रिप कैसे किया। एंड इट वॉज अ 10 डे ट्रिप, सोलो गई थी मैं अकेले। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या बताना है, कि जिसको भी जो भी कोई जानना चाहेगा उसको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सो फर्स्टली ट्रैवल। तो सिंस मैं देहरादून में रहती हूँ, तो मैं देहरादून से ऋषिकेश इज़ लाइक 1 आवर्स 1.5 आवर का डिस्टेंस है। तो मुझे अप्रॉक्स देहरादून से ऋषिकेश इट कॉस्टेड मी 90 रुपीज़, क्योंकि मैं बस से गई थी। एंड ऑल्सो कोई कहीं और से आता है, समवेयर एल्स, दिल्ली या कहीं और से, तो यूजुअली क्या होता है वो हरिद्वार होके जाता है। तो वो दिल्ली से पहले हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से इट्स लाइक 30 to 40 मिनट्स हरिद्वार से ऋषिकेश ऑल्सो। तो अगर आपको ऋषिकेश में घूमना है तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज रेंट अ स्कूटी। प्लीज, गाड़ी से मत जाना। गाड़ी से घूमना मतलब पैसा बर्बाद है, पैसा बर्बाद। वहाँ ऋषिकेश में इतनी पतली पतली गलियां हैं, आप स्कूटी के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते हो। एंड इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी चल के घूमो पूरा ऋषिकेश। वहाँ पे आपको सारे कैब्स मिल जाएंगे, कैब्स नहीं, वो ब्लू कलर की विक्रम होती है, वहाँ पे बोलते हैं ब्लू कलर की टैक्सी होती है। 20-30 रुपए लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सब जगह चला जाएगा। उबर एंड ओला भी यूज़ होता है, लेकिन आई फील कि वो ब्लू जो विक्रम है वो आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। बाई फुट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप चल के घूमो, लेकिन इफ़ आपके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो विक्रम करके जा सकते हो। वरना तो मैं तो स्कूटी इज़ द मस्ट मच बेटर ऑप्शन। और स्कूटी के प्राइसेस मैं आपको बताती हूँ। सो ऐसे नौ सीजन में नहीं जाओगे तो आपको वो हार्डली 400 से 500 पड़ेगा। और इन केस आप एकदम सीजन में जाते हो तो पूरी स्कूटीज आपको हर जगह बुकड मिलेगी। बट यूजुअली हर एक हॉस्टल में रुको आप या चलते फिरते ना, हर जगह स्कूटी रेंट पे रहता है। तो अगर आप बहुत सीजन में जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 या 1500, 1500 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ये पर डे का मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको अपना तेल खुद से भरवाओ, ये सब ये पर डे का है। लेकिन मैं जैसे कि जनवरी में गई थी, उस टाइम सीजन नहीं था, तो मैक्सिमम वो लोग 600, 650 to 750 इतने में आपको स्कूटी मिल जाती है। तो आप वो ले सकते हो। दूसरा चीज है कि आप क्या क्या कर सकते हो ऋषिकेश में। नहीं, उससे पहले हम जाते हैं स्टे पे। हमने स्टे क्या करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक या तो हॉस्टल या तो होटल्स। ओके, सो होटल्स इज लाइक आपको थोड़े 1000-1200 स्टार्टिंग है। पर हॉस्टल आपको, मैं फर्स्ट टाइम जब ऋषिकेश गई थी पिछले ये तो मैं इस साल गई हूँ, पर मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे हॉस्टल 300 रुपये का भी मिला था। मैं उसमें प्रॉपर एक दिन रह के आई थी। और ऐसे में अभी जो गई हूँ वो मुझे पड़ा, मैं 10 दिन का मुझे पड़ा 5500 रुपये। और ये मैंने आपको, मैं अप्रोक्स 20-25 डेज पहले मैंने ये कर लिया था, बुकिंग कर लिया था मेक माई ट्रिप से। और मेरा हॉस्टल था गोस्ट जॉब्स। मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसमें सारे हॉस्टल के कैसे रूम्स है, क्या है, डॉर्म्स कैसे, मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया। आप अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो इसमें मुझे पूरे, मैं गई थी 9 दिन के लिए, बट मैंने एक दिन और एक्सटेंड कर लिया था। ऐसे मुझे पूरे 9 दिन के 5500 पड़े थे। और आप 2 जगह हॉस्टल्स बुक कर सकते हो, या तो लक्ष्मण झूला या तो अपर तपोवन। अब मैं बताती हूँ लक्ष्मण झूला और तपोवन में कौन सा आप चूज करो। लक्ष्मण झूला में एक ये चीज़ है कि अगर आपके पास स्कूटी नहीं है ना, तो बहुत मतलब चल के जाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि सारा गंगा आरती ये सब, जानकी सेतु ये सब अगर आपको जाना है तो आपको पूरा चल के जाना पड़ेगा। विच ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को तो ऐसे भी स्कूटी आती थी, लेकिन बहुत हार्ड था। चल चल के जाओ आओ। वहां पे आपको विक्रम भी नहीं जाएगा, लेकिन वो स्कॉर्पियो वाली बड़ी वाली गाड़ी होती है ना, उसमें सबको लेके जाता है। तो वहां पे बहुत सारी लगी हुई रहती है, जिसको भी जाना है वो जाए। हमें हार्डली वो 50 रुपए या 30 रुपए लिया था उधर से लेके इस तरफ जानकी सेतु तक छोड़ने के लिए। जानकी सेतु तो वो ब्रिज तो आपको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन वहां से यहाँ तक के लिए 20 से 30 रुपए लेगा। आपको मिल जाएगा, ये बड़ी वाली गाड़ी मिलेगी, लेकिन ऐसे ये विक्रम विक्रम नहीं मिलेगा। और एक और चीज कर सकते हो, वहाँ पे ना सारे हॉस्टल्स है, ये वो है होटल्स, तो वो लोग भी स्कूटी रखते हैं। अगर आप उनको बोलोगे तो वो भी आपको छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे 100 रुपये लिया था, पर हम 2 लोग थे, तो दोनों लोग से 100-100 रुपये लिया था। अप डाउन का मतलब 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का। तो हॉस्टल ये लोग भी प्रोवाइड करता है। और अपर तपोवन में ये है कि आपको टैक्सी, वो विक्रम, सारे सॉर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। मतलब मैंने जैसे गोस्ट जॉब्स का रुकी थी, गोस्ट जॉब्स का 2 हॉस्टल था, एक था लक्ष्मण झूला साइड, एक था अपर तपोवन में।
वैसे ही हॉस्टलर से लेके जो भी हॉस्टल वाले ब्रांड्स है, जॉस्टल तो था लेकिन आई डोंट नो दूसरा हॉस्टल था या नहीं, पर हॉस्टलर भी था, गोस्ट जॉब्स भी था, तो दोनों जगह पे है, तो आप दोनों जगह देख लेना कौन सा प्राइस आपको अच्छा लगे। और मैं बोलूँगी अगर आप सिंगल हो या ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो और आपको प्राइवेसी नहीं चाहिए, डॉम इज द मच बेटर ऑप्शन। मैं 10 दिन थी, मैं सोलो गई थी, बट मैं सोलो पूरा ऋषिकेश मैंने सोलो घूमा भी नहीं, मैं मेरे पास 2 लोग थे। इनफैक्ट एक इंसान तो मेरे लिए उसने अपना 10 दिन का ट्रिप और एक्सटेंड कर लिया। वो आए थे बस 2-3 दिन के लिए और उन्होंने मेरी वजह से और 1 हफ्ता एक्सटेंड कर लिया। तो ये तो है कि आप सोलो ट्रिप पे जाओ तो आपको सब लोग मिल जाएगा, तो ये मत सोचना। अब दूसरा चीज़ है क्या क्या आप कर सकते हो ऋषिकेश में। तो पहला है राफ्टिंग। राफ्टिंग मैंने गई थी ऑफ सीजन में, तो मुझे प्राइस पड़ा। राफ्टिंग इज लाइक आप जून जुलाई एंड ऑल में करो, तो क्योंकि वहाँ गर्मी का टाइम होता है, पर मैं गई थी जनवरी में। मुझे प्राइस पड़ा था मैक्सिमम 375। 375 मुझे प्रॉपर कॉस्ट पड़ा था। बट 375 तो ये ले लिया, आपको फोटोज भी चाहिए होगा। आप राफ्टिंग जाओ और आपको फोन अलाउ नहीं करेंगे, पर आप जो बोट पे बैठोगे, तो जैसे 8 लोगों के बोट है, उसमें 8 लोग बैठे, तो वो जो हेड रहता है वो हमसे 3,000 रुपये लिए थे। 2500 से 3,000 होता है बस वो लोग, और वो 3,000 रुपये लिया सबसे नहीं, पूरा 8 लोगों में डिवाइड हुआ, तो मुझे पड़ा वो 8,000, सॉरी 3,000 डिवाइडेड बाई 8 जो भी है उसको प्लस 375। तो मुझे जहाँ तक याद है मेरा प्रॉपर राफ्टिंग का कॉस्ट आया था 775 रुपीज़। और ये होता कहाँ से, ये होता है शिवपुरी से। आप ना ऋषिकेश में जाओगे, चलते फिरते आपको हर जगह ये राफ्टिंग के लिए बुकिंग एंड ऑल करने के लिए मिल जाएगा, पर ये आपको करना पड़ेगा शिवपुरी से। ले जाते भी यही लोग हैं, आप जहाँ से भी आप बुकिंग करोगे तो वो आपको पर्सनली आएंगे, आपको उनके जो भी शॉप है या जो भी है उनके वहां तक जाना है, फिर वो जितने 8 लोग थे उनको लेके जाएंगे शिवपुरी। एंड शिवपुरी मैं बताती हूँ इज ½ एन आवर अवे फ्रॉम ऋषिकेश। सारे एक्टिविटीज राफ्टिंग ये सब सब उधर ही होता है। और राफ्टिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक या तो 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर वाला सबसे लंबा होता है और 12 किलोमीटर शिवपुरी से पहले से ही कहीं से करवाते हैं। क्लोथ्स आप कुछ भी पहन सकते हो गर्मियों में। मैं तो जनवरी में गई थी, मैं फिर भी हुडी पहन के गई थी, लेकिन बहुत लोग बगल में टी शर्ट वी शर्ट में ही थे। एंड आई थिंक कि लोअर टी शर्ट यही सब पहनो। बट आप जैसे आपको राफ्टिंग वाफ्टिंग करके आए, वो आपको लास्ट में आप शॉप तक ही छोड़ेगा, तो आप गीले कपड़ों में शॉप तक ही आओगे। अब उसके बाद आपका कहाँ जहाँ भी हॉस्टल है या होटल है, आप वहां तक आपको खुद से जाना पड़ेगा, तो समझो आप पूरे गीले कपड़े में जाओगे। और ये मत सोचना कि मैं कपड़ा कैरी कर लेती हूँ, ये सब कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है कैंपिंग। मैंने कैंपिंग किया लेकिन प्रॉपर कैंपिंग नहीं किया। सो कैंपिंग का ना दो तरह मैंने देखा। पहला था कि जैसे मैं गोस्ट जॉब्स में रुकी थी हॉस्टल में, तो उसी ऐप में ना जो हमें ऐप मिला था उसमें कैंपिंग के लिए भी था, और वो हमें दिखा रहा था 2700 रुपये का। और उसमें क्या होता है कि जैसे 5-6 लोगों को लेके जाएंगे पहाड़ों पे कहीं, कयार व्यू पॉइंट है एक, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पूरा टेंट वेंट लगाएंगे, हमारे लिए कैंप लगाएंगे, खाना वहाँ सब कुछ वही लोग करेंगे। ये होता है कैंपिंग में। एक ये वाला था, और दूसरे वाले जिसमें मैं गई थी वो मुझे हार्डली 1500 रुपये कॉस्ट किया, लेकिन वो कैंपिंग नहीं था, वो कैंपिंग था भी नहीं बिल्कुल। वो एक होता है ना रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ पे लेके गए, बोला कि कैंप है, लेकिन वो बेसिकली एक टेंट था जिसमें बेड्स लगे हुए थे प्रॉपर, और हम लोगों को वहाँ खाना पीना डिनर लंच बस, और सारी फैमिलीज आते हैं। पर वो कैंपिंग नहीं था। प्रॉपर कैंपिंग होता है जो आपको कुछ भी नहीं है वहाँ पे लगा के टेंट प्रॉपर कैंप, तो वो मेरे को याद है 2700 रुपये ऐप पे दिखा रहा था। और मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरे साथ ग्रुप नहीं बन पा रहा था, और मैं सिंगल थी, तो मुझे वो लेके नहीं जा रहे थे कि आपको अकेले तो नहीं ले जा सकते, आप ग्रुप बनाओ, और मुझे ग्रुप मिला नहीं, उस वजह से मैं दूसरा वाला पे गई। तीसरा है हम योगा साउंड हीलिंग ये सब कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना योगा के योग नगरी है ऋषिकेश, तो योग नगरी है। अगर किसी को योगा इन्वॉल्व करना है तो हर चलते कदम पे आपको योगा हीलिंग थेरेपी बहुत सारी चीज़ है। तो इसका प्राइस, मेरे साथ एक दीदी थी तो उनको करना था ये योगा, तो वो उन्होंने पूछा था, तो एक ने बोला 500 पर सेशन, 500 रुपीज़ पर सेशन, और शायद पर सेशन में पर डे में 2 बार होता है, एक सुबह और एक शाम में, आप 2 बार जाओ। तो ऐसे ही पर डे वो डेज वाइज भी होता है, एक होता है एक मंथ का कोर्स, एक होता है एक हफ्ते का कोर्स, किसी को 2 दिन का करना है, किसी को 3 दिन का करना है, तो डिपेंड करता है। और ये आपको ऋषिकेश में हर जगह होता है, तो आई डोंट नो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो हर चलते कदम पे देखा है ये। एक तो योगा, एक तो क्या बोलते हैं स्कूटी ऑन रेंट, हर चलते कदम पे। चौथा आप कर सकते हो कैफेज। कैफेज भर के बहुत सारे कैफेज, आप चलोगे कैफे ढाबा ये सब बहुत है,
तो बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, मैं ऐसे पर्टिकुलरली किसी कैफ़े में रुक के खाया नहीं था मैंने। 1-2 में रुकी थी, हाँ, एक में रुकी थी बट आई डोंट रिमेंबर द नेम। बहुत ही अच्छा सा शेडी सा था, मैं वो क्लिप भी डाल दूँगी। वहाँ पे फ़ॉरेनर्स बैठ के अपना खा रहे, चिल कर रहे हैं। और प्राइस आई फ़ील सारे कैफ़ेज़ में डिपेंड करता है, लेकिन मैंने एक ही दिन खाया था और मैंने खाया था खिचड़ी खाया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत बाहर का खा के वो हो गई थी, तो मैं खिचड़ी खाया था एंड वो मुझे कॉस्ट किया था 250 रुपीज़ एंड अ वाटरमेलन जूस व्हिच कॉस्टेड मी 120 रुपीज़। तो आप उस हिसाब से लगा लो 370 रुपीज़ एक खिचड़ी और एक क्या बोलते हैं, जूस का, ये था। अब है गंगा आरती। अगर ऋषिकेश आओ, गंगा आरती ना देखो तो ये हो ही नहीं सकता। गंगा आरती होते हैं 3 जगह, एक होता है लक्ष्मण झूला, दूसरा होता है त्रिवेणी घाट और तीसरा, ये मुझे बहुत बाद में पता चलता है, शत्रुघ्न घाट करके भी एक जगह है, वहाँ पे होता है। तो मैंने तो फर्स्ट डे लक्ष्मण झूला में देखा था। मैं बहुत बार लक्ष्मण झूला में देख चुकी हूँ आरती, लेकिन फिर भी मैं गई थी। वहाँ पे एक लक्ष्मण झूला में वो होता है, वहाँ पे वो जो शंकर भगवान का उसको परमार्थ निकेतन आश्रम, हाँ, परमार्थ निकेतन आश्रम है वहाँ उस जगह का, वहाँ पे प्रॉपर। तो आप प्लीज़ 5:30 में, शायद समर्स में होता है, और 6:30 में सॉरी 5:30 विंटर्स में होता है और 6:30 समर्स में होता है। तो 5:30 से पहले ही आप जाके बैठ जाओ वहाँ पे, सीट वीट आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, पर पहले जाना अगर अच्छे से देखना है तो। त्रिवेणी घाट में भी आई फील त्रिवेणी घाट का ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे, क्योंकि वो पूरा क्या बोलते हैं, गंगा के वो अलग ही था, दोनों ही अपने लेवल पे अलग अलग थे। मैं शत्रुघ्न घाट वाला नहीं देख पाई थी, लेकिन वो भी मैं अगर कभी जाती हूँ तो मैं वो देखूंगी। वो शायद छोटा सा ही है, लेकिन ये दोनों लक्ष्मण झूला त्रिवेणी घाट पे तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी, बहुत अच्छा माहौल था। लक्ष्मण झूला टाइम में भी बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन दोनों टाइम अगर अच्छे सीट्स मिल गए ना एकदम पास में तो बहुत अच्छे से पता। ऑल्सो आप ऋषिकेश में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग, लक्ष्मण झूला हर जगह है। और वो सब पता है क्या होता है, वो ऐसे नॉर्मल वाले कपड़े नहीं मिलते जो आपको समर क्लोथ्स या कहीं भी मिल सकते हो, वैसे कपड़े नहीं मिलते, बहुत ही डिफरेंट वाले। मैं कुछ कुछ कपड़े मैंने खरीदे थे, तो मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। मतलब उसमें पर्सेस, कुछ ही चीज़ आपको सॉरी ऋषिकेश में शॉपिंग का है, और वही चीज़ आपको हर एक दुकान पे है, हर एक दुकान पे। आप दूसरा चीज़ एक ये भी कर सकते हो, वाटरफॉल। वाटरफॉल, मैं गई थी पटना वाटरफॉल, और आई थिंक यही सबसे फेमस वाटरफॉल है वहाँ पे। उसका भी मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ एंड इट वॉज वर्थ इट, बट इट इज़ अ हाइक प्रॉपर। मुझे लगा था 35-40 मिनट्स चल के जाना पड़े। मैं हॉस्टल के साथ निकली स्कूटी से, वहाँ से गई पहले वहाँ तक, फिर वहाँ से मुझे 40 मिनट लगे ऊपर जाने में। और प्लीज़ शूज़, अच्छे शूज़ पहनना, अच्छे शूज़। ये क्रॉक्स और चप्पल में मत जाना भाई, बहुत ही मुश्किल होता है, मैंने देखा था। तो इतना ऊपर आपको जाना पड़ेगा एंड फिर आपको वाटरफॉल दिखता है। दूसरा है सनसेट पॉइंट, एक कयार की सनसेट पॉइंट है, वो भी स्कूटी से ही गए थे। मैं बता रही हूँ सारी जगह आप स्कूटी से ही जाना प्रेफरेबल है, गाड़ी से भी जा सकते हो, लेकिन मैंने पता नहीं सारे लोगों स्कूटी को ही देखा है, स्कूटी वाले लोगों को। तो कयार की सनसेट पॉइंट भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब पर वो दूर था, बहुत दूर था, ये सब दूर थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऋषिकेश में ही आपको मिलेगा, सब दूर दूर है। एंड द मेन थिंग, ऋषिकेश में अगर किसी को करना है तो एडवेंचर, एडवेंचर में बहुत कुछ है वहाँ पे। बंजी जंपिंग, गो कार्टिंग और क्या क्या पता नहीं, और ये सारे चीज़ शिवपुरी में होता है, तो ये सब आपको ऋषिकेश में आप जहाँ भी करना है आपको बुकिंग करना पड़ेगा, फिर ये लोग आपको शिवपुरी तक ले जाएंगे, विच इज़ हाफ एन आवर, और वहाँ पे होता है। तो मैं एक एस्टिमेट दे देती हूँ, मैं 1 साल 1 डेढ़ साल पहले पहले भी गई थी, तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरे भाई ने बंजी जंपिंग किया था एंड इट कॉस्टेड 4000 रुपीज़ बैक देन। अभी मुझे नहीं पता, एक रफ एस्टिमेट, लेकिन मुझे याद है 4000 लगा था। और हमने एक बार गो कार्टिंग किया था, वो शायद 1100 पड़ा था पर पर्सन। तो ये सब रेट है, ये ना आपको ऐसा नहीं है कि कहीं और जाओगे कहीं और जाओगे डिफर करेगा, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस है सब जगह। ऑल्सो जैसे मेरा 10 दिन का ट्रिप था और मैंने तो कम से कम 3-4 दिन में अपना पूरा सब कुछ घूम लिया था, तो मैं सोची अब क्या करना है, तो वहाँ पे ना ऋषिकेश के पास भी बहुत सारी जगह है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक तो देव प्रयाग करके एक जगह है, मुझे नहीं आइडिया था देव प्रयाग, मैंने बस रील में 1-2 बार देखा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऋषिकेश के पास है या ऐसा कुछ। तो मैं हॉस्टल में 2 लोगों के साथ घूमने गई थी, दोनों दीदियाँ थी। उन्होंने जैसे कि एक तो मेरी मैनेजर ही थी, हॉस्टल की मैनेजर ही थी वो। तो उन्होंने वो रात को प्लान हुआ कि हम लोग चलते हैं देवप्रयाग, एज़ लाइक कहीं भी ले चलो आप चलो। तो ऋषिकेश से देवप्रयाग इज़ 1.5 आवर्स अवे एंड हमने जैसे बसेस भी जाती है, कैब्स भी जाती है। ये जगह तो आपको कैब से ही करना पड़ेगा। ये आई डोंट नो कि लोग स्कूटी से, बाइक से जाते हैं या नहीं। तो ये जैसे हमें पड़ा था
3000 रुपये कैब का, और हम 3 लोग थे तो हम लोग को पर पर्सन पड़ा 1000 रुपीज़ अप डाउन दोनों। वो हमें लेके गए, हमने पूरा संगम, बेसिकली देवप्रयाग में क्या है, संगम है, 2 नदियों का मिलन है और वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ये देखने। तो नदी का नाम तो नहीं याद है कि नदी का नाम क्या था, बट मैं ढूँढ के डाल दूँगी उसमें। अब दूसरा है फूड, तो आप फूड क्या-क्या खा सकते हो? अब ऋषिकेश में भाई खाने का तो ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन मैंने 3 चीज़ में कैटेगराइज़ किया है। तो सिंस मैं हॉस्टल में रह रही थी, ठीक है? अब मैं हॉस्टल के थाली पड़ा हमें 325 रुपीज़ पर पर्सन, और ये एक मील है 325। अब मैं 10 दिन तो रोज़ हॉस्टल का नहीं खाने वाली हूँ, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो जस्ट मेरे हॉस्टल के बाहर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, और वहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट था नॉर्मल सा, मैं वहाँ पे खा रही थी, वहाँ पे मुझे पड़ा था नो 150 रुपीज़ थाली, उसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सब कुछ था, पापड़ सब, एंड इट कॉस्टेड मी 150 रुपीज़। तो मैं हॉस्टल का ना खा के मैं जाती थी वहाँ रेस्टोरेंट में, खा के फिर आती थी। मतलब मैं कहीं से भी घूम के आ रही थी, मैं खाते हुए आ जाती थी हॉस्टल में। हॉस्टल में तो इट वाज़ एक्सपेंसिव, लाइक मैगी भी थोड़ा कॉस्टली था, कॉफ़ी, चाय सब कॉस्टली था। लेकिन ये है कि आपको रूम में आके मिल जाएगा ये सब। बट ठीक है, मैं इतना तो करना पड़ेगा ना। अब लोकल फूड में आप क्या-क्या खा सकते हो? ऋषिकेश में हर जगह पराठे मिलेंगे। मैं पता है मैंने आधे से ज़्यादा पैसे कैसे बचाए? खाने में। क्योंकि वहाँ पे मेरे जस्ट हॉस्टल के बाहर ही लक्ष्मण झूला साइड, अगर आपने हॉस्टल लिया है, गोस्ट जॉब, हॉस्टलर्स हॉस्टल ये सब लिया है, तो मैं बताती हूँ वहाँ खाने का ऑप्शन बहुत है। तो वहाँ पराठे, इट कॉस्टेड मी 30 रुपीज़, एंड एक जूस 60 रुपीज़, 90 रुपीज़ में मेरा ब्रेकफास्ट डन। एंड पराठे इतने बड़े-बड़े, और पेट भर जाता था पूरा मस्त। मैं आपको एक जगह का नाम भी बताऊँगी, वहाँ के आप पराठे खाना, क्या सही पराठे, मतलब आई कांट फॉरगेट। बेसिकली पराठा उतना टेस्टी नहीं था जितना चटनी था उसका, लहसुन की चटनी थी, एंड हर बहुत लोगों ने उस जगह का तारीफ़ किया था। तो पराठा, जूस, ये सब मेरा दिन सुबह का तो ब्रेकफास्ट निकल जाता था। फिर दूसरा था मैगी, मैगी इज़ लाइक हर जगह मिलेगा, हर जगह, एंड वहाँ का मैगी का प्राइस है 50 रुपये, 50 रुपये ही है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा कॉर्न, स्वीट कॉर्न, हर जगह भुट्टा वुट्टा मिलता रहेगा। फ्रूट चाट इज़ ऑल्सो वन थिंग भाई, एंड इट इज़ अ हेल्दी थिंग। ये फालतू कुछ और खाने, मैगी वैगी खाने से अच्छा फ्रूट चाट खा लो, वो भी आपको 50 रुपये का ही पड़ा था। दूसरा मुझे गोलगप्पे, गोलगप्पे वहाँ के गोलगप्पे अच्छे थे, दही वाले गोलगप्पे, टिक्की चाट, और वो उसको बन टिक्की बोलते हैं, वो सब था। और एक और न्यू चीज़ था स्वीट पोटैटो, मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारी जगह स्वीट पोटैटो भी मिल रहा था। तो ये और एक मैं मतलब ऋषिकेश गए, मुझे एक खाना बहुत टेस्टी जो लगा, वो था वहाँ पे दार्जिलिंग मोमोज करके। मतलब सिंस मैं दार्जिलिंग में रही हूँ तो मैं प्रॉपर मोमोज मुझे पता है कि कैसे होते हैं, जिसमें पत्ता गोभी होता है, नॉट सोयाबीन। तो आई ऑलवेज वांटेड कि वैसा मोमोज, एंड फाइनली वहाँ पे मिला था। तो पर प्लेट वहाँ 100 रुपये का पड़ता था, आई गेस 10 या 11 पीस था। और चुम्मेश्वरी, प्लीज ये चीज़ तो आप अगर ऋषिकेश जा रहे हो तो ये खाना ज़रूर। और क्या क्या किया मैंने, सो टोटल बजट कितना हुआ मेरा, मैं समझो मेरा टोटल बजट था, मैं 10 दिन, मैंने एक दिन एक्सटेंड भी किया था, तो मेरा 10 दिन का पूरा ट्रिप, मेरा हॉस्टल पड़ा मुझे 5500 रुपये 10 दिन के लिए, पूरा मेरा ये वो था। एंड द हॉस्टल वॉज रियली रियली गुड, मतलब डॉम में रुकी थी ऑल्सो। हाँ ये एक चीज़, मैं डॉम्स में रुकी थी, आई डेंट स्टे इन अ रूम, तो वो उसका प्राइसिंग अलग था। ये मत सोचना कि हॉस्टल मैंने बोला, तो मैंने फीमेल डॉमेट्री में रुकी थी जिसमें 4 लोगों का रूम था। तो पर डे मुझे समझो 550 रुपये कुछ ऐसा पड़ा मुझे, 500 से 6 से। ऑल्सो मैंने 1 महीना पहले बुक किया था, इस वजह से अगर मैं आप थोड़ा पहले बुक कर लेते हो तो आपको कम पड़ेगा, अगर उसी टाइम अगर करते एक दिन पहले तो आपको महंगा पड़ता। ऑल्सो 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 अगर आप हॉस्टल से आ रहे हो तो बुकिंग सब ऑनलाइन ही होगी। आप मत सोचना कि जैसे होटल में होती है, जाते ही आपने बुक किया, वहाँ पे हॉस्टल में नहीं होता है, आपको सब कुछ ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा। मतलब आप जाके वहाँ खड़े भी हो जाओगे ना तो वो बोलेंगे ऐप डाउनलोड करवाएंगे, सब कुछ ऐप में ही होगा। मेरे साथ तो गोस्ट स्टॉप में यही हुआ था, हॉस्टलर में भी मेरे साथ यही हुआ था, सब कुछ ऐप के थ्रू। मैं हॉस्टलर में भी रुकी हूँ, मैं अपने दोनों भाइयों के साथ लेके गई, दोनों भाई को। हाँ, और बस अबव 18 ही लोग हॉस्टल में रुक सकते हैं, बिलो 18 नहीं रहते। मेरा भाई एक छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, वो बिलो 18 था तो उसे अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो ये भी है,
अगर आपके साथ कोई टीनेजर या कोई बच्चा है तो हॉस्टल पे नहीं अलाउ करते ये लोग, आधार कार्ड जो एंड ऑल सब माँगते हैं। तो आपको फिर वो होटल्स देखना पड़ेगा। आई थिंक सो, जैसे ये सारे बिग ब्रांड्स थे हॉस्टलर्स, हॉस्टल ये सब, तो इनमें ज़्यादा वो होगा, लेकिन बहुत सारे लोकल वाले हॉस्टल्स भी है वहाँ पे, तो वो भी हो सकता है। दूसरा चीज़, मैंने अपना बजट सेट किया था 1000 पर डे, मतलब मैं 1000 रुपीज़ में मुझे खाना पीना जो भी करना है, घूमना फिरना, पर डे मैंने ये सोचा था, समझो मतलब 10,000 मेरा 10 दिन का, और 5500। और सिंस मैं ऑफ सीजन में गई थी तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें कम रेट पे मिले। मैंने ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, मैंने एक दो कपड़े ही खरीदे, लेकिन ये भी मेरे बजट में था। ऐसा नहीं था कि मैं शॉपिंग का अलग पैसा रखा था, या ऐसा कुछ नहीं था। खाना पीना घूमना 1000 में मैं पर डे में मस्त आराम से घूम लेती थी, और खाना भी अच्छे से खा लेती थी, सब कुछ हो जाता था मेरा। और मैंने कुछ चीप, ऐसा नहीं है कि एकदम सस्ते से, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रॉपर खाना खाती थी। और इतना घूमने पे ना एक तो भूख भी नहीं लगती है, मुझे तो लगती ही नहीं थी। मैं सुबह में खाती थी, फिर चटर पटर खाते खाते कभी कॉर्न खा लिया, कभी चाट खा लिया, फ्रूट चाट खा लिया, कभी टिक्की खा ली, ऐसे ऐसे करते करते तो मेरा पेट ही भर जाता था। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऐसे तो 15,000 का था, लेकिन एडिशनल 2,000 और था, सिंस मैंने अप डाउन भी किया था देहरादून से ऋषिकेश और ये भी। तो मैं लगभग लगभग 17,000 मेरे लग गए थे पूरे 10 दिन के ट्रिप के लिए, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आई फील वेरी वेरी अफोर्डेबल। 17,000 में कौन ही आजकल घूम पा रहा है, वो भी 10 दिन में। ये भी तो देखो ना, 10 दिन था मेरा, 10 दिन पूरा ट्रिप का। सेफ्टी वाइज ऋषिकेश आई फील इज वेरी सेफ, वेरी सेफ। मतलब मुझे, मेरे को एक बार भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ या कुछ कुछ नथिंग हैपेंड। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है वैसा तो। मैं कभी सोलो घूमी भी नहीं। मेरे साथ ऑलवेज 2-3 लोग रहते थे। मतलब जो भी मेरे हॉस्टल में दोस्त बने थे, तो उनके साथ ही घूमते रहते थे। तो अकेले तो मैं लेकिन मैं 1-2 दिन में अकेले भी गई हूँ, लेकिन मैं कभी वो कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ। तो सेफ्टी वाइज़ इट इज़ गुड। एक और सीन क्या हुआ था, मैं जा रही थी कहीं, हाँ, बीटल्स आश्रम मुझे घूमना था। तो बीटल्स आश्रम घूमने के लिए उस दिन मुझे पता नहीं था ये जो ब्लू वाले विक्रम होते हैं उसका हड़ताल था, तो मुझे आइडिया नहीं था। और वहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा, और सिंस मुझे स्कूटी भी नहीं आती थी, मुझे उस दिन मैं अकेले घूमने गई थी। तब मैं खड़ी थी, और क्या करूँ, उसी टाइम 2 लड़कियाँ और खड़ी थी। वो भी बुक किए जा रही है, हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तब मैंने जाके उनसे पूछा, एक ना कैब वाले भैया मिले मुझे कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने बोला यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला उन 2 लड़कियों से भी पूछ के आती हूँ मैं। तो उनसे पूछा, तो उन्हें भी जाना था सेम जगह बीटल्स। तो हमने ना वहाँ से चले गए तपोवन से, तो हमें पड़ा 150 रुपये, 50 50 50 तीनों लोग ने दिया, और मस्त निकल गए। तो ऐसे कभी कभी हेल्प कर सकते हो आप, ले सकते हो। बहुत ही चिल, और फिर उनके साथ ही मैंने पूरा बीटल्स घूमा। तो ये तो है कि सोलो ट्रिप में आप कभी अकेले नहीं रहते हो। और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट वाली इंसान हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत बकड़ बकड़ करती हूँ कि हाँ सबको दोस्त बना लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एकदम शांत वाली इंसान हूँ। तो ये भी है। दूसरा एक्सपीरियंस, you need to visit it once. ऋषिकेश इज अ प्लेस लाइक इट इज वर्थ इट। मतलब वो जो शांति थी भाई, एक चीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, ये चीज मैं बोलूंगी। वो है ना, जैसे रोड्स बहुत ही पतले पतले, जैसे लक्ष्मण झूला जा त्रिवेणी, परमात्म निकेतन, सॉरी, परमात्म निकेतन, त्रिवेणी घाट साइड ना बहुत पतले पतले रोड्स है, और उसमें गाय गाय ऐसे भर के चल रहे थे। एक तो इतना पतला इंसान, इतने सारे, उसमें गाय। तो ये चीज़ मुझे बहुत, मैं जितनी बार गई हूँ मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगी है। कुछ कर भी नहीं सकता। आई डोंट नो, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, बिकॉज वो पूरा ब्लॉक हो जाता है रोड। इतने लोग रहते हैं उसमें, वो गाय इधर चल रही है, कभी उधर चल रही है। तो ऐसे मुझे कुछ अगेंस्ट नहीं है कोई जानवर के लिए, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ब्लॉकेज हो जाता है। हाँ, तो आप ना स्टे के लिए आप आश्रम्स में भी रह सकते हो। वहाँ पे आप ऑनलाइन ढूँढ लेना, मैंने तो आश्रम में नहीं रही हूँ अभी, लेकिन बोलते बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन हॉस्टल में भी 300-400 भी तो सही है एक रात के लिए। एंड भाई बहुत ही अच्छा सर्विस है वहाँ पे। प्लीज़ कभी मत सोचना कि हॉस्टल में क्या है ये अनहाइजीनिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लिप्स देख लेना, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं मैंने, अच्छे थे भाई, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। एंड मैं किसी को भी बोलूँगी कि इफ़ फैमिली के साथ नहीं जा रहे हो और प्राइवेसी वैसा कोई वो नहीं है, जिसको वो है कि नहीं रह सकता है वो नहीं रह सकता है, बट जिसको बजट ट्रिप करना है तो वो हॉस्टल इज़ द मच बेटर ऑप्शन, आई फील, इन एनी सिटी। तो हॉस्टल यू शुड गो।
So this was overall. That means it costed me 17K for 10 days. Stay आप कहाँ लेना चाहते हो, लक्ष्मण झूला या तपोवन साइड? ट्रैवल के लिए आप स्कूटी एंड बाई फुट इज द मच बेटर ऑप्शन. गाड़ी भाई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी. क्या क्या कर सकते हो मैं? राफ्टिंग, कैंपिंग, योगा, कैफे, गंगा आरती, शॉपिंग, वाटरफॉल, सनसेट पॉइंट, एडवेंचर्स में बंजी जंपिंग, ये सब सारे हैं. और जो भी एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें ना, जैसे कैंपिंग, राफ्टिंग और एडवेंचर्स, ये सारा आपका शिवपुरी में होता है. शिवपुरी में ही जाना पड़ेगा. और ये सारी चीज़ ना, अगर आपके पास खुद का ट्रांसपोर्ट है तो आप जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है तो वही लोग पहुंचाते हैं, तो इसका भी टेंशन मत लेना. जैसे कैंपिंग में मैंने बुक किया, मेरे हॉस्टल के जस्ट बाहर वो बैठे थे, मैंने बुक किया, वो बोले 15 मिनट में आ जाना. वो मुझे स्कूटी से लेके वो शॉप पे छोड़ा, वो लोगों ने मुझे वो वाली गाड़ी में लेके सबको लेके चले गए जिसने भी बुकिंग किया. थैंक्स. अब ऋषिकेश के बाहर क्या क्या करना है, आप ऐसे देवप्रयाग और भी बहुत सारी जगह है, मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन है बहुत सारी जगह आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो. दूसरा फूड, फूड इज़ वेरी लाइक, खाने का है, ऐसा नहीं है खाने के प्रॉब्लम. नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसे धार्मिक जगह नहीं मिलेगा. सारे वेज फूड तो बहुत सारे ऑप्शंस थे. Safety is also very good. Experience once, everyone should visit once. And I feel कि 2 days is very enough कि ऋषिकेश घूमने के लिए. You don't need 10 days like me. मैं अपना सोलो ट्रिप के लिए गई थी, ऐसा मेरा दूसरा रीज़न था, बट 2 days इज़ इनफ. तो दिस वॉज इट. इफ़ आपको मेरा वीडियो हेल्प करा, अगर आपको अपने आइटनरी और या कुछ में भी, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.